हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज के मेरा जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझेंगे थेल्स प्रमेय क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना कहा जाए, जितना परसेंटेज चांस कहा जाए, उतना परसेंटेज बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांस बने रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए समरूप क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैंने देखिए दो त्रिभुज बनाए हैं। एक त्रिभुज है ABC है, दूसरा त्रिभुज है DEF है। तो DEF यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर EF कर दिए। तो यहाँ पर इसको यदि समरूप हम लोग को सिद्ध करना पड़ेगा, तो जो शर्त होता है, तो इसमें कोण इक्वल टू कोण D, यानी जो कोण A होना चाहिए कोण D के बराबर होना चाहिए। उसके बाद जो कोण B होना चाहिए कोण E के बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ का कोण इसके बराबर हो। उसके बाद कोण C बराबर होना चाहिए, कोण F होना चाहिए, यानी तीनों एंगल बराबर हो। उसके बाद यहाँ पर इस भुजाओं का अनुपात जो होगा, यानी AB बटा के DE होना चाहिए, यानी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। इतना बटा के इतना हो गया। अब हम इसको लेते हैं बराबर BC बटा के EF हो जाएगा। उसके बाद देते हैं AC बटा के DF, यानी देखिए तीनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। यदि मैं इसको सिद्ध कर दिया, यानी मैं कह सकता हूं जो आपका ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल ABC है और यहाँ पर जो आपका ट्रायंगल DEF है, ये दोनों समरूप है। क्या है? समरूप है। इसको ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा कर लीजिएगा। समरूप का मतलब, ये समरूप का सिंबल है, ऐसे थोड़ा सा से हिला देते हैं। तो यहाँ पर ABC और DEF क्या होगा? समरूप होगा। जब एक कंडीशन फॉलो करेगा तो समरूप होगा। लेकिन ये टॉपिक आया कैसे, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो ये किन्होंने बताया था? ये जो बताए थे थेल्स ने बताए थे, हम उसी को समझेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो मेरा थेल्स प्रमेय है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा। देखिए एक हमारा त्रिभुज है ABC है, ये जो BC है इसके समांतर मैं DE खींचा हूँ, मतलब समांतर खींची गई भुजा अन्य दो भुजाओं को, यानी इसको अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर विभाजित करते हुए समान अनुपात में होती हैं, यानी इसको समान अनुपात में विभाजित करते हैं। क्या देखो कहाँ कहाँ विभाजित किए हैं, मतलब बिंदु से कहाँ प्रतिच्छेद किए, एक E पर किए, एक D पर किए हैं। तो कह रहा है क्या समान अनुपात में होती हैं। तो हम लोग को इसी को सिद्ध करना है। यहाँ पर हम लोग बता दिए क्या हमें सिद्ध करना है। AD बटा के DB बराबर AE बटा के EC को हम लोग को सिद्ध करना, यही लाना, यही थेल्स ने कहा था। इतना आप लोग समझ गए। अब इसमें ये हमें सिद्ध करना है और इसमें कुछ स्टेप दिया गया, तो आप सिद्ध करने से पहले बता दिया करिए दिया है, चाहे यहीं पर लिख दे रहा हूँ दिया है। क्या क्या दिया है इसको आप लोग थोड़ा मन में बैठा लीजिए। इसमें दिया, इससे हम लोग पढ़ के बताएंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है और BC के समांतर DE है, यानी क्या दिया है यहाँ देखिए लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में। दिया है BC के समांतर DE है, यही दिया है। अब हम लोग को इसका उपपत्ति रचना भी कर लीजिए थोड़ा सा। तो इसमें रचना भी कुछ किया गया है, जो रचना है वो डॉट डॉट से दर्शाए हैं। हमने क्या किए हैं, BE तथा DC को मिलाएं। उसके बाद क्या किए हैं, बिंदु E से तथा बिंदु D से अभिलंब खींचे हैं। उसमें अभिलंब हम लोग खींच दिए हैं या डाले हैं, अभिलंब डाले हैं। इस प्रकार से लिख देंगे भाई, सिंपल सा समझ जाइए। हमने बिंदु B को E से मिला दिया, आप लोग बता देंगे। फिर बता देंगे D को C से मिला दिए। फिर बिंदु D से देखिए एक अभिलंब यहाँ खींच दिए हैं G पर, फिर यहाँ पर E से खींच दिए F पर। तो हम लोग को अब इसको सिद्ध करना है, यानी उपपत्ति हेडिंग में डालेंगे। उपपत्ति, देखिए उपपत्ति में सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है। एक यहाँ पर देखिए A ट्रायंगल बना है और एक ट्रायंगल बना है। और हम लोग क्लास 9th भी पढ़े थे, जब किसी एक भुजा पर जब दो ट्रायंगल बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी देखिए यहाँ पर देखिए समझिए तो BDC है, एक ट्रायंगल है,
उसमें कौन एक भुजा है BC है। फिर एक ट्रायंगल है BEC है, इसमें भुजा देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी ए भुजा इस वाले त्रिभुज को भी बना रही है और इस वाले भी त्रिभुज को बना रही है। इसलिए यहाँ का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज BDE लिख दिए, त्रिभुज लिख दिए BDE बराबर हो जाएगा हम लोग का किसके हो जाएगा, BEC के। क्षेत्रफल किसमें है, क्षेत्रफल के मामले में है, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा आप लोग देखिए, यहाँ से देखिए, अब हम लोग इस भुजा पर एक ट्रायंगल बना है, कौन है, ADE है। देखिए इस भुजा से कौन ट्रायंगल बना है, ADE है, और इस भुजा से ट्रायंगल यहाँ पर बना है। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ADE में देखिए ADE तथा त्रिभुज BDE में देखिए यहाँ ए वाला त्रिभुज ले लिए और ए वाला त्रिभुज ले लिए। इसमें सबसे पहले देखिए हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर ऐसे क्षेत्रफल लिख दीजिए। तो अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें देखिए फार्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/2 होता है, आधार होता है। इसमें आधार जो होगा आपका A होगा, AD बना दीजिए। उसके बाद इसमें जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई हम लोग जो होगा इसको लेंगे। यहाँ पर क्या है, EF को ले लीजिए, EF को देखिए बटाम हो गया। अब हम लोग इस त्रिभुज में जाएंगे, यानी BDE में जाएंगे। BDE यहीं पर है, तो यहाँ पर फार्मूला से 1/2 आ गया। इसका आधार जो होगा BD होगा। उसके बाद यहाँ का जो ऊंचाई होगा, इस त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा EF होगा। क्या होगा, EF होगा। यानी कभी कभी क्या होता है, देखिए अधिक कोण, जैसे मान लीजिए ऐसे है, ये कोई ट्रायंगल आपका कोण है, इस प्रकार से ऐसे बना रहेगा। तो इसका हम लोग को ऊंचाई जब मापना होगा ना, तो ऊंचाई ऐसे नहीं मापेंगे, तो ऊंचाई हम लोग ऐसे मापते हैं। मतलब कभी कभी ट्रायंगल से बाहर से भी निकल के हम लोग ऊंचाई मापते हैं। इसी कारण से इसमें हम लोग ऊंचाई क्या लेंगे, ऊंचाई इसका हो जाएगा EF हो जाएगा। ऊंचाई हो गया, EF हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EF से EF कट जाएगा। इसके बराबर हम लोग का बच रहा है यहाँ पर AD बचा के BD, AD बटा के BD बचा। ए हम लोग का समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए, आशा करता हूं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग देखिए त्रिभुज यहां से लेंगे, ADE लेंगे। जिस प्रकार से इस भुजा पर बना था उसको लिए थे, उसी प्रकार से इस भुजा पर। तो इस भुजा पे त्रिभुज बना है, ADE बना है। उसके बाद यहाँ बना है DEC बना है। देखिए इसी भुजा तो बना है, तो इसको लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बता देंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEC में, EDC में लिख दिए, EDC में हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा के हो जाएगा त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, EDC का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसके बराबर क्या होगा, 1/2 होगा। अब देखिए इसका आधार क्या होगा, आधार मान लीजिए हम लोग इसमें देखिए AE, क्या हो जाएगा आधार आपका, AE हो जाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेंगे। उसके बाद ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर जो हम लोग का ऊंचाई होगा DG हो जाएगा। देखिए उस वाले में A लिए थे, इस बार A ले लिए। फिर उसी प्रकार से नीचे जाएंगे तो 1/2 होगा। अब इसमें आधार का काम करेगा EC करेगा, यहाँ पर EC कर लिए। और ऊंचाई जो हो जाएगा आपका, ऊंचाई इसमें वही काम करेगा, यानी जो DG था वही काम करेगा। क्योंकि कभी कभी बताए हैं ना, अधिक कोण का जब हमें मापना होता है तो बाहर भी निकल के मापते हैं। तो DG से DG कट गया, AB से AB कट गया। यानी यहाँ पर हम लोग का बचेगा AE बटा के बचेगा EC बचेगा। अब इसको हम लोग बना दिए समीकरण, इसको 2 बना दिए, इसको समीकरण 3 बना दिए। यहाँ पर थोड़ा आप लोग समीकरण 1 इसका नाम देते हैं। इसमें थोड़ा आप लोग देखिए, यहाँ पर त्रिभुज हम लोग क्या लिए थे, BDE लिए थे। उसी प्रकार से हम लोग त्रिभुज यहाँ पर कर देते हैं
यहाँ पर कर देते हैं त्रिभुज DEC कर देते हैं, DE से कर दिए, मतलब ए वाला हिस्सा लिए थे, ए वाला हिस्सा लिए थे, ए बराबर है। इसी के कारण हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 3 के बराबर लिख सकता हूँ। अब देखिए समीकरण 2 में क्या है, ए, यहाँ क्या है समीकरण में, AD है, यहाँ पर लिख दिए AD लिख दिए, बटा के लिखेंगे BD लिखेंगे, और यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा, इसमें से लेंगे AE हो जाएगा, यानी समीकरण 3 से ले रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देखिए, यही हम लोग को थेल्स प्रमेय में प्रूव करके लाना था। कहाँ है, यहाँ देखिए AD बटा के DB, यानी यहाँ पर मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, उससे दिक्कत नहीं, DB कर दिया। उसके बाद देखिए AE हो गया, फिर यहाँ पर EC हो गया। तो इसी प्रकार से थेल्स का प्रमेय हुआ होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब उसी प्रकार से हम लोग समझेंगे थेल्स के प्रमेय का 2 और उप प्रमेय है, यानी इसी के सहायता से हम लोग बिगाड़ के कुछ और लाएंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे क्या आता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, हम लोग थेल्स के उप प्रमेय को समझेंगे। तो देखिए थेल्स का प्रमेय भाई यही था, AD बटा के यहाँ पर वैल्यू क्या था, B होगा, तो यहाँ पर AD यानी इतना बटा के BD था। उसके बाद बराबर में था, यहाँ पर बराबर में आपका था AE बटा के EC था, जो कि देखिए यहाँ पर वही तो लिखा गया है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थेल्स के इसको उप प्रमेय कहते हैं। क्या कहेंगे, उप प्रमेय में कहेंगे, उप प्रमेय इसको कहते हैं। तो यहाँ उप प्रमेय में क्या करेंगे, एक यहाँ जोड़ देंगे और एक यहाँ जोड़ देंगे। जब यहाँ पर एक जोड़ेंगे तब जैसे फ्रैक्शन का जोड़ होता है, वैसे हम लोग यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे, क्या होगा, AD होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या होगा, BD होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुणा जब यहाँ करेंगे तो AE होगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो EC होगा, यहाँ पर EC हो जाएगी। जैसे फ्रैक्शन का ऐड होता है उस प्रकार से हम लोग कर दिए। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए AD प्लस BD, देखो AD प्लस BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा लंबाई तो है, यानी हम लोग लिख सकते हैं AB बटा के BD लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, AE, कैसे, क्योंकि AE प्लस EC है, AE प्लस EC है, यानी पूरे लंबाई तो ही कर रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं AC, क्या लिख सकते हैं, AC बटा के EC हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका थेल्स के प्रमेय का उप प्रमेय है। उसी प्रकार से एक उप प्रमेय और है, ये फर्स्ट उप प्रमेय था। अब जो दूसरा उप प्रमेय देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए उप प्रमेय 2, जैसे सबसे पहले थेल्स का प्रमेय हम लोग का था AD बटा के DB इक्वल टू AE बटा के EC था, यही था। इसको हम लोग पहले सबसे पहले इसको रिवर्स कर देंगे, यानी पलट देंगे। DB को ऊपर कर दिए और AD को नीचे कर दिए, और यहाँ पर EC को ऊपर कर दिए, AE को नीचे कर दिए। उप प्रमेय आ रहा है। अब इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे। अब देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर होगा BD बटा के AD हो जाएगा। एक मिनट यहाँ भी लिखना पड़ेगा, BD और इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो AD हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, EC होगा, और यहाँ इसका गुणा हुआ तो AE हो जाएगा। अब यहाँ पर AE है, इतना हो गया। अब हम लोग देखिए BD प्लस AD है, BD कहाँ है, BD यहाँ पर है, AD यहाँ पर है, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते थे, AB लिख सकते हैं क्या। यहाँ देखिए तो यहाँ पर इसको लिख दिए, AB लिख दिए। अब फिर यहाँ पर AD है तो यहाँ पर AD लिख दिए, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या EC प्लस AE है, EC यहाँ पर है और AE यहाँ पर है, यानी हम लोग इसको AC लिख सकते हैं। यहाँ पर AC लिख दिए, और यहाँ पर नीचे ज्यों का त्यों रहेगा, यानी AE ही रहेगा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ऐसे हो गया। अब इसको हम लोग रिवर्स कर दें, AB है लेकिन इसको रिवर्स कर देंगे, यानी AD बटा के AB, और यहाँ पर हो जाएगा AE बटा के AC हो जाएगा। इस प्रकार से थेल्स इसको उप प्रमेय कहते हैं। उप प्रमेय मतलब ऐसे आपको आ जाएगा, अभी इस टॉपिक से आएगा क्वेश्चन तो उसको बताया जाएगा, तो उसमें ऐसे आ जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जब समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।